बंगाल में इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है। कौन आगे कौन पीछे वाला हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले बात भवानीपुर सीट की कर लेते हैं, जो ममता बनर्जी की सीट है। भवानीपुर सीट पर सामने आ रहे रुझानों में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। यहाँ ममता बनर्जी पिछड़ गई हैं। अभी तक के रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, टीएमसी पीछे नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में क्लोज फाइट नजर आ रही है। दरअसल शुरुआती रुझानों में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी ने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी पर बढ़त बना रखी थी, लेकिन अब ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। भवानीपुर सीट पर जारी मतगणना के बीच रुझान आने लग गए। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर शुरुआती रुझान में आगे थी, लेकिन अब पीछे नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद 293 सीटों के चुनाव परिणाम आएंगे। इसमें सबसे बड़ा मुकाबला भवानीपुर विधानसभा सीट का है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुकाबले में बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार शुभेंदु अधिकारी रुझानों में आगे निकल गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता को हराया था। इस बार उन्होंने कोलकाता में ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट भवानीपुर में ताल ठोकी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के कई मंत्री फिरहाद हकीम, उदयन गुहा, इन सबको भी बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। भवानीपुर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चौथी जीत के लिए मैदान में हैं। ममता के खिलाफ भवानीपुर से मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी के सीनियर और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु कभी ममता बनर्जी के खास सहयोगी थे और फिर भाजपा में चले गए। कोलकाता पोर्ट सीट से तृणमूल सरकार के शहरी एवं नगरपालिका कार्य मंत्री फिरहाद हकीम चुनाव मैदान में हैं। फिरहाद हकीम ममता बनर्जी के बेहद भरोसेमंद नेता हैं। बीजेपी ने इस सीट से राकेश सिंह को मैदान में उतारा है। 2026 के चुनाव में भी 2021 की तरह ही भाजपा प्रत्याशी अधिकारी शुभेंदु और ममता बनर्जी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जिसके नतीजे का सबको इंतजार है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर शुरुआती रुझानों में ममता बनर्जी आगे थी, वहीं शुभेंदु अधिकारी उनको अब टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें 86.71% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट ममता बनर्जी के लिए एक अभेद किला है, जो 1951 से अस्तित्व में है। दक्षिण कोलकाता के हिस्से आने वाली ये हाई प्रोफाइल मुकाबले का केंद्र मानी जाती है। ममता बनर्जी ने 2011, 2016 और 2021 उपचुनाव में लगातार जीत हासिल की। आपको बता दें 2021 में नंदीग्राम में हार के बाद ममता बनर्जी ने यहां से उपचुनाव लड़ा और 58,000 से ज्यादा मतों से रिकॉर्ड अंतर से वापसी की। ममता की इस वापसी पर टीएमसी के विजेता प्रत्याशी शोभेंदेव चट्टोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया था। राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला है, जहां ममता के विरुद्ध बीजेपी की तरफ से उनके पूर्व सहयोगी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर पूरे देश की नजर है। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से शहरी क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ाई है, जिसका असर इन सीटों पर भी दिख रहा है। 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कोलकाता की कई सीटों पर बीजेपी के वोट प्रतिशत में काफी वृद्धि देखी गई। भवानीपुर लंबे समय से एक तरह का मिनी इंडिया रहा है, जहां स्थानीय बंगालियों के साथ साथ बड़ी संख्या में मारवाड़ी और गुजराती व्यापारी, सिख और जैन परिवार और बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता रहते हैं। करीब 42% मतदाता बंगाली हिंदू, 34% गैर बंगाली हिंदू और लगभग 24% मुस्लिम हैं। इसी सामाजिक गणित ने शुभेंदु अधिकारी को ममता को उनके गढ़ में चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक ममता बनर्जी को यहां से हार मिल सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।